हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। आज का वीडियो भी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एंड आई रियली होप आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। काफ़ी नए नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि एज अ फ्रेशर दुबई में कैसे जॉब ढूंढे, कैसी जॉब मिलेगी। सो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ, कुछ 6 पॉइंट में कवर करने वाली हूँ कि आप एज अ फ्रेशर दुबई में जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। सो ये है पार्ट 1। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। फॉर श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे इस चीज़ से कि कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट एसेसरी दैट वी कैन वेयर एवरीवेयर। हम किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ के लिए और कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। सो कॉन्फिडेंट नंबर 1 पे मैं रखूँगी इस चीज़ को कि अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है थम्स अप हाई होना चाहिए। जो आपका इम्प्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर पे, सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस का ही इम्प्रेशन पड़ेगा। सो मेक श्योर आप कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल भी नर्वस ना हो। नाउ पॉइंट नंबर 2। Point number 2 is CV. What I understand for CV is what? CV is short summary of you. आपने जो भी काम किया है, आपका जो भी बैकग्राउंड और CV में होता है, that means summary of you. तो जो CV है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है 1 पेज का ही CV बनता है, वो पहले वाली चीज़ें तो नहीं है कि 2-2, 3-3 पेजेस के CV बन रहे हैं। एंड ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो 2-3 पेजेस को पलट के पढ़ा जाए। सो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट चल रहे हैं आजकल। CV जो बन रहा है 1 पेज का बन रहा है या मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस का, वो भी तब बनता है अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, नहीं तो 1 पेज में CV बन जाता है, जिसमें एक साइड पे अपनी पिक्चर के साथ करंट डिटेल्स डाल सकते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स, एंड जो राइट साइड पे है आप सारा ऑब्जेक्टिव, गोल, प्रोफेशनल समरी, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। सो 1 पेज का ही CV बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा कि लेफ़्ट पे आपकी डिटेल्स आ जाएं विद करंट पिक्चर एंड राइट पे आपकी सारी प्रोफेशनल समरी आ जाए। सो CV जो है प्रेजेंटेबल रखना, इस पे ज़रूर काम करना, अच्छा प्यारा सिंपल CV बनाना। एंड देर आर लॉट्स ऑफ एप्स ऑल्सो जो आप गूगल करके देख सकते हैं हाउ टू मेक प्रोफेशनल CV। सो आप वहाँ से कोई भी एक ऐप चूज़ करके, उसमें आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ करके आप अपनी उसमें डिटेल्स डाल देंगे। एंड ऑल्सो कुछ अगर आप एक्सपीरियंस ऐड करते हैं तो वो आपको कुछ ऑप्शंस भी देते हैं कि इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है, तो वो बेस्ट वे है CV बनाने का। सो आप उस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अच्छे से अच्छा बेस्ट CV रेडी कर लीजिएगा जॉब के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ नो फेक इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको अपने CV में नहीं डालनी है कि हमने वहाँ काम किया हुआ है, इतने साल किया हुआ है। एक्सपीरियंस में लोग बहुत कुछ डालते हैं, सो कोई ज़रूरत नहीं आपको वो डालने की, क्योंकि इंटरव्यूअर ज़रूर आपको बोलेगा वहाँ पे काम किया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए, या कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं। सो वहाँ आप अटक सकते हो, स्टक हो सकते हो, इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई फेक इन्फॉर्मेशन डालने की। जो भी है एक्सपीरियंस है तो लिखिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तो वहाँ पे आपका इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। आई एम श्योर आप इस बात से एग्री करेंगे। सो प्लीज़ अवॉइड एडिंग फेक इन्फॉर्मेशन इन योर CV, वेदर इट इज़ एक्सपीरियंस और एल्स, जो भी है, चाहे एजुकेशन हो चाहे एक्सपीरियंस हो, जो भी आपकी बैकग्राउंड है, जो भी आपने किया हुआ है वही चीज़ें मेंशन कीजिएगा, फेक इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। नाउ पॉइंट नंबर 4। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ एक्सपीरियंस। अगर आपने पहले कहीं जॉब की हुई है, आपको जो भी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है, वो ऐड कीजिए। एंड अगर नहीं की हुई तो कोई बात नहीं, बट आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक एक कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
सो आई वुड से अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ भी किया हुआ है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आपने कुछ भी किया हुआ है सो वो मेंशन कीजिए। लाइक एज अ वॉलंटियर आपने कहीं काम किया हुआ है या कॉलेज में कहीं भी एज अ वॉलंटियर आपने कुछ भी किया हुआ है सो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने CV में। आप वो भी ऐड कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर भी, अगर आपने कहीं काम किया हुआ है तो वो भी आपका एक एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट हो सकता है। सो अगर आपने कहीं भी काम किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, वो एक्सपीरियंस ऐड कीजिए। एंड उसमें भी दिक्कत आती है, उसमें दिक्कत ये आती है कि जब भी आप यहाँ आते हैं जॉब के लिए एज अ फ्रेशर, सो वो लोग प्रेफरेंस उनको देते हैं जिनके पास दुबई का एक्सपीरियंस है। सो अगर आपने काम किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो एक्सपीरियंस ऐड कीजिए। या फिर आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने कहीं कभी कुछ भी एज अ वॉलंटियर भी काम किया हुआ है तो वो अपने एक्सपीरियंस में ऐड कीजिए। लाइक अगर आप कस्टमर सर्विस की जॉब पे जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपने कहीं भी कोई कॉलेज में या अपने स्कूल टाइम पे एज अ वॉलंटियर कुछ भी किया हुआ है, कहीं भी पार्टिसिपेट किया हुआ है तो कस्टमर सर्विस की जॉब पे वो काम आ सकता है, तो उसे आप ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। एंड अगर नहीं किया हुआ तो रहने दीजिए, कुछ भी ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा जिससे आपका इंप्रेशन ख़राब हो। झूठ बोलने से हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, बट जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। एंड ऑफ कोर्स कंपनी को, बॉस को पता लग ही जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। सो जॉब पाने के लिए झूठ मत बोलिएगा, सच लिखिएगा। अगर ये जॉब नहीं मिलेगी तो दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, बट ट्राई करते रहिए। एज अ फ्रेशर भी जॉब मिलती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर मिलेगी ज़रूर। सो गाइज़ आई वुड सजेस्ट, अगर आप दुबई में जॉब ट्राई कर रहे हैं तो जब तक आप ट्राई कर रहे हैं, इंडिया से अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो तब तक जब तक आपको यहाँ जॉब नहीं मिलती वहाँ पे कहीं ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कुछ एक्सपीरियंस आप गेन कर पाएंगे, कंपनी की स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे एंड कंपनी में ऑफिस में कैसे काम होता है, कुछ आइडिया आपको जॉब करने से आ जाएगा। सो दैट यहाँ पे आके आपको जॉब करने से प्रॉब्लम नहीं होगी एंड कुछ एक्सपीरियंस भी आपका CV में ऐड हो जाएगा। तो जब तक आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, जब तक आप यहाँ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तब तक कुछ एक्सपीरियंस साथ साथ गेन करते रहिए ताकि आपका CV स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड गाइज जब मैं आई थी यहाँ पे मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस था, उसके बाद भी मेरे साथ भी यही दिक्कत आ रही थी, यू डोंट हैव UAE एक्सपीरियंस। दुबई के एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैं हमेशा उनको यही बोलती थी, इफ़ यू गिव मी अ चांस आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल गिव माई 100%। वो भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती थी, तो सामने वाला इम्प्रेस तो कहीं ना कहीं हो ही जाता था। एंड मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। सो आप जब भी इंटरव्यूअर को कहेंगे एज अ फ्रेशर दैट यू गिव मी अ चांस और आई विल प्रूव माई सेल्फ, सो डेफिनेटली वो वर्क करेगा और बहुत कॉन्फिडेंस से आइएगा। एंड जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिए थे मैं हमेशा उनको यही बोलती थी, सर एटलीस्ट 1% गिव मी अ चांस, देन ओनली आई कैन गेन UAE एक्सपीरियंस, दुबई एक्सपीरियंस। कोई एक तो जॉब देगा आपको, तभी तो दुबई का एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर सभी ये बोल देंगे कि यू डोंट हैव UAE एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव दुबई एक्सपीरियंस, तो फिर तो जॉब मिलेगी नहीं। जो मैंने इंटरव्यू दिए थे उस टाइम पे मैं ये पॉइंट ज़रूर रखती थी कि कोई एक तो चांस देगा तभी दुबई का एक्सपीरियंस मिलेगा। सो आप ये पॉइंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा एज अ फ्रेशर। आप कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं इन दुबई, सो ये पॉइंट आप ज़रूर रखिएगा कि सर इफ़ यू गिव मी अ चांस देन ओनली आई कैन गेन UAE एक्सपीरियंस। ये पॉइंट ज़रूर काम करेगा। And of course company will ask you so many things, so much, because company is going to spend almost 2 lakhs Indian rupees on you। क्योंकि आपको वीज़ा देगी तो इतने सारे क्वेश्चंस तो वो पूछेगी। I mean कंपनी इतना स्पेंड कर रही है तो वो चेक तो करेगी ना हमें, हम कितने कैपेबल हैं, हम काम अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो कंपनी इतना स्पेंड कर रही है एंड अगर आपको मिलता है चांस तो आप अपना 100% दीजिएगा। एंड फॉर फीमेल्स मैं ये कहूँगी, अगर आप हस्बैंड वीज़ा ले लेते हैं तो आपके लिए और ऑप्शंस खुल जाएंगे, जल्दी जॉब मिल जाएगी एंड आप जल्दी से, अगर आपको जॉब समझ में नहीं आती तो आप जॉब चेंज भी कर सकते हो। तो फीमेल के लिए ये बेनिफिट है अगर आप हस्बैंड वीज़ा ले लेते हो। सो इफ़ यू टेक हस्बैंड वीज़ा देन इट गेट्स मोर ईजियर टू गेट जॉब एज अ फ्रेशर इन दुबई। सो नाउ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है कन्विंसिंग पावर। आपकी कन्विंसिंग पावर कैसी है, आप इन इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस करते हैं, आप अपनी बातों से उनको कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं जॉब के लिए। आई मीन एज अ फ्रेशर आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपके ऊपर कंपनी को ट्रस्ट हो जाए, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि हाँ अगर मैं इनको हायर करता हूँ तो जो हम स्पेंड करने वाले वीज़ा पे
सामने वाले के लिए, वो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। सो आपकी कन्विंसिंग पावर तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए इन दैट केस। ऑफ कोर्स आप अच्छी लाइंस बोल के उनको इम्प्रेस कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। आई गिव माई बेस्ट, आई एम रेडी टू वर्क इन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। सो जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज़रूर रखिएगा इंटरव्यू में, ताकि आप सामने वाले को अच्छे से कन्विंस कर पाएँ। नाउ लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इज़ कन्वर्जेशन। सो इंटरव्यू में जो भी आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं दैट शुड बी क्लीन एंड क्लियर। आधे अधूरे में आंसर्स मत छोड़ना। आपसे जो भी पूछा जा रहा है कंप्लीट आंसर देना, कहीं भी स्टक मत होना, नर्वस मत होना। कॉन्वर्जेशन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को हमारी बात अच्छे से समझ में आए। कई बार क्या होता है, हम कुछ भी हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और या तो 1 और 2 वर्ड में आंसर देके फिनिश कर देते हैं, या फिर हम बहुत सोच के बोलते हैं। सो प्रैक्टिस करना इंटरव्यू की अच्छे से इन फ्रंट ऑफ मिरर करना बेस्ट ऑप्शन है। मिरर के सामने बोलते जाओ, अपने आप से बातें करते जाओ, तो जो आपका एक्शन है बोलने का उसमें भी डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, एंड इंटरव्यू में आप कहीं स्टक नहीं होगे। प्रैक्टिस ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एज अ फ्रेशर तो बहुत ज़रूरी होता है, एंड ट्राई कीजिए जब तक आप यहाँ नहीं आते हैं इंडिया में, इंटरव्यूज़ देते जाइए। इंटरव्यू देने से भी कॉन्फिडेंस आता है, डोंट यू थिंक सो? सही पकड़े। सो इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सो गाइज लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने से पहले उसका एक सॉलिड रीज़न ढूंढ लीजिएगा, एंड वो रीज़न आपको चैन से बैठने नहीं देगा। आई मीन कि अगर आप कुछ भी प्लानिंग से आ रहे हैं, तो अगर उसके पीछे सॉलिड रीज़न है तो डेफिनेटली आप जॉब ढूंढ के ही सांस लेंगे। सो जैसे कि आज मैं अर्ली मॉर्निंग शूट कर रही हूँ 7 AM इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं आज 5 बजे उठ गई थी। आज से ही मेरे बेटे के स्कूल ओपन हुए हैं, बट लास्ट 2 मंथ से आई डिडंट वेक अप एट 5, क्योंकि मेरे पास 5 बजे उठने का रीज़न ही नहीं था, तो मैं नहीं उठी। जब हमारे पास एक सॉलिड रीज़न होता है ना कुछ करने का, तो वो काम हम एक अलग ही लेवल से करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, गुड लक, एंड इनके जैसा स्ट्रांग बनिएगा, हाथी मेरे साथी के जैसा। तो जॉक्स अपार्ट, एंड अब मैं चलती हूँ पार्ट 2 की तैयारी के लिए, एंड आप प्रिपरेशन कीजिए अपने CV की एंड बाकी सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है। फॉर श्योर ये सब आपके बहुत काम आएगा, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि औरों की भी हेल्प हो पाए। सो आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए। गाइज अर्ली मॉर्निंग शूट करने का फ़ायदा, आई रियली होप आप मेरी वीडियो में ये ब्यूटीफुल सी बर्ड्स की वॉइसेस ज़रूर सुन पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। चिर चिर चिर। सो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एज अ फ्रेशर इन दुबई कैसे जॉब ढूंढी थी। सो स्टे ट्यून, एंड टिल देन बाय बाय। फांसियाँ ले ले, लोगों को मोटिवेट कर रही है, डिमोटिवेट कर रही है।